जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आइए, तो क्या था, पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल को ज्ञात करना सीखे थे, ठीक है ना। यानी कि 2.2 ख़त्म हो गया था। अब आना है 2.3 में। 2.3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, है ना। तो क्या है, बहुपद का विभाजन, नहीं भाग समझ लीजिए, बहुपद का भाग, है ना। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। हिंदी लिख लीजिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भाग के मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अब मान लीजिए कि कोई एक जैसे कि ले लीजिए, कोई एक जैसे हम लोग भाग देते हैं, ये मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 16 में हमको डिवाइड करना है। 16 को डिवाइड करना कितना से, 5 से, यानी कि 5 से। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इससे हम पहले किससे गुना करते हैं, भागफल के। हम कितना पहले इसको देखते हैं कि कितने बार में आता है, ठीक है ना। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, भाग देने का क्रिया तो 5 या 15 ये, और शेष इसमें से घटाते हैं तो आता है शेष 1। इसको हम शेष बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले ये तो साधारण सी विधि था, साधारण था, आप लोग जिसको हमको मतलब इसी तरह से बहुपद का भी भाग होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम वही चीज़वा है जो हम 8 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या है भाई, तो भाज्य बराबर क्या होता है बाबू, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, भागफल प्लस शेष होता है बबुआ, ठीक है ना। ये तो एल्गोरिथम आप पहले ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं ना। अब यही चीज़वा यहाँ क्या कर दिया है कि ये मान लीजिए कि अगर भाज्य यानी कि px दे रखा है, ठीक है ना। px कोई संख्या जो मान लीजिए कि gx आता है, तो उसका क्वाटेंट जो होता है यानी कि भागफल मान लीजिए कि qx है, इसको rx मान लीजिए, शेषफल रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। यही चीज़वा यहाँ कर दिया है, समझ गए ना। यानी कि भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही चीज़वा यहाँ है, ठीक है ना। तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले देख लीजिए बाबू, फर्स्ट नियम क्या है सो बताते हैं आपको। इसका रूल है, क्या रूल है, तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा होगा, मान लीजिए कि एक जैसे कि देख लीजिए एक px दे रखा है ना। मान लीजिए कि x³ + 1 दे रखा है। अब मान लीजिए कि जिससे भाग देना है तो qx है, तो ये मान लीजिए कि x + 4 दे रखा है, कितना qx, ये तरफ से देना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें भाग देना है ना, उसको सबसे पहले या तो उसका पावर के जिस तरह से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले सजा लेना है। मान लीजिए कि एक
कोई एक बहुपद ले लीजिए, जैसे पहले वही चीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में उसको या अवरोही क्रम में सजा लेना है उटपटांग ढंग से। मान लीजिए कि जिस तरह से बहुपद दिया होता है, जैसे कि क्या था बहुपद ax² + bx + c, इस तरह से। अगर इस तरह से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सजाना जरूरी नहीं है। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए कि bx ये c और ये मान लीजिए यहाँ दे रखा है ax², हमको भाग करना है तो सबसे पहले इसको सजाएंगे कि बड़ा वाला कौन है। तो सबसे पहले इसको यहाँ लिखेंगे, जिस तरह से इसको सीधा करेंगे यही वही करेंगे, या फिर c को पहले लाएंगे, c + bx + ax², इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यही कह रहा है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो px है या gx, इस px का पहला पद और इसमें पहले देख के गुना किया जाता है कि इसको लाना है तो इसमें कितना से गुना करें कि ये x³ आ जाए, ठीक है ना। और जो जितना मान लीजिए कि 3 से गुना, मान लीजिए कि x² से गुना करना, तो x² से इसी में गुना करके छोड़ देना नहीं है, इसमें भी गुना करना है, ठीक है ना। और इसके बाद जो जितना आता है उसको भागफल में लिख करके नीचे घटा दिया जाता है। अब नहीं है तो हम एक ले करके बताते हैं आपको। देखिए बाबू, ये हमको मान लीजिए ये बहुपद दे रखा है, ये हम बहुपद यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको सबसे पहले तो जिसमें भाग देने यानी कि px को देख लेंगे कि ये सही ढंग से सजा हुआ है या नहीं। तो इस तरह से देखना है, उसका घात से पहचानना है कि घात सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले घात इसका है, चूंकि लिखेंगे px = सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में सजाएंगे इसको। सबसे पहले देखिए क्या है, बड़ा ये है तो इसी तरह से लिखिए, अच्छा होगा, ठीक है ना। बड़ा है, इसके बाद इसका घात x का घात यहाँ 2 है, फिर इसके घात x के पावर 3x है, ये 5 है, ये चीज़ है। ये हमको आराम से सज गया, अच्छा से सज गया ना, बड़ा छोटा उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको से इसमें अब भाग दीजिए। तो भाग कैसे देते बाबू, वही वाला रूल कर लीजिए, यानी कि x-1 से भाग करना है। सबसे पहले शायद बड़ा चला जाएगा, यहाँ पे करते हैं। तो हमको भाग देना बाबू x-1 से, भाग देना कितना में, x³ - 3x² + 3x + 5 में भाग देना है। इस तरह से भाग देने में हम लोग लिखते हैं जिस तरह से इसमें लिखे, सेम कंडीशन। अब क्या करना है यहाँ कि सबसे पहले तो हमने बताया आपको कि आरोही क्रम में सजा लीजिए, तो इसको सज गया। अब क्या करना है कि px को यानी कि जिसमें भाग देना है उसको देखना है कि ये दोनों में गुना करने के कितना से हमको x³ आएगा। आप समझ लीजिए, पहले x का पावर इसमें कितना है, x के पावर 1 है और x के पावर हमको 3 लाना है। तो x के पावर कितना में गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। अब x को देख लीजिए, मान लीजिए कि x को हम कितना में लिखेंगे, x को हम कितना बार में, x को हम ऐसे कितना बार लिखेंगे, मान लीजिए देख लीजिए ये 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। x को 3 बार लिखेंगे तभी तो ये x³ आएगा, x³ आएगा, x के पावर 3, ठीक है ना। अब हमको ऑलरेडी एगो दे रखा है तो कितना बचेगा, x के पावर कितना 2 आएगा बाबू। x के पावर 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, समझ रहे बात के। चलिए, तो x के पावर 2 से हम गुना करेंगे कितना में, ये टोटल में गुना कीजिए, यहाँ रफ कर लीजिए। x-1 में गुना करना है, x के पावर 2 से गुना करना बाबू, आ रहा समझ में। गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो x के पावर 2 भी माइनस में। तो वही चीज़ बात यहाँ भी लिखेंगे, x³ - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ बाबू अजूबा होता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है ना। जहाँ सबसे पहले ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, ये दोनों माइनस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, समझ रहे हैं। तो प्लस लिखने से का मतलब का कि जुटेगा, लेकिन जुटता नहीं है बाबू, बिल्कुल सीधा उल्टा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। देखिए कैसे ये चीज़, अभी इसमें से ये वाला को देखिए प्लस, ये क्या आएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, घट जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू,
क्या होगा, घटेगा, घट जाएगा ना, तो घटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, इसको दोनों को उड़ा दीजिए, ख़त्म। अब ये देख लीजिएगा यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यहाँ देखने में क्या है प्लस है, लेकिन होगा क्या माइनस। क्यों माइनस होगा से अब दिखाते हैं आपको बाबू, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो पहला में से दूसरा को घटाना रहता बाबू, पहला में से दूसरा को घटाना, तो फिर अगर बीच में माइनस देते हैं तो ये दोनों तो माइनस हो जाएगा एक, लेकिन प्लस हो जाएगा। तो सब ये दोनों यहाँ कहने का मतलब कि ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस। और ये जो है माइनस है, घटेगा तो कितना आएगा 3x घटेगा बाबू, तो कितना आएगा यही समझना है -2x²। अब बोलिएगा कि -2x² क्यों लिखेंगे, सबसे पहले इसलिए लिखेंगे कि 3 जो है -x² से बड़ा है, इसलिए उसका चिन्ह आएगा। और घटेगा 3 में से 3x² में से x² घटेगा तो 2x² बचेगा, ठीक है। अब घट गया ये, अब ये दोनों फिर से ये वाला फिर से उतार लीजिए यहाँ, जिस तरह से हम भाग में उतारते आते हैं ना धीरे धीरे बारी बारी से। अब बाबू करना है कि अब हमारे को -2x² यहाँ ले आना है। अब ये चीज़ वहाँ ख़त्म हो गया। अब देख लीजिए, तो सबसे पहले तो x का बराबर करेंगे मान, तो यहाँ x है तो एक और x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बाबू -2 है, कितना है -2 है, तो -2 से गुना करेंगे, -2 हो गया एक, और x और एगो x मिल के एगो x, तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। एक मिल के 2x², x में अगर x से गुना हो जाएगा, x में x से तो x² होगा ना। अब ये बताइएगा कि कैसे x² होता है। कोई लड़कन का दिमाग लग रहा हो कि 2 × 2 = 4 होता है बाबू, ठीक है ना। तो x और x² कैसे हो गया, बतिया वही है, ये भी स्क्वायर ही है, समझ लीजिए। यानी कि 2 के पावर 2 है, हम यहाँ गुना करके 4 लिख दिया डायरेक्ट, समझ रहे ना बात के। वही चीज़ अब नहीं समझे होंगे तो 8 क्लास में पढ़े होंगे कि यदि किसी संख्या का पावर, यदि कोई भी संख्या गुना में रहता है उसका पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो कुछ पावर नहीं है तो एक पावर है, तो यही एक और एक जुड़ के x² होता है बाबू, ठीक है ना। अब यही मान लीजिए कि x² गुना x के पावर 3 हो जाता, तो ये दोनों में गुना नहीं प्लस हो जाएगा, x के पावर 3 और 2 5 हो जाता बाबू। 8 क्लास में आप लोग पढ़े भी हैं, आ रहा समझ में। तो अब गुना करना है कितना से 2x से, तो 2x से गुना कीजिएगा, वही माइनस है तो माइनस हो गया। अब x², अब ये चीज़ यहाँ भी करना है, यानी कि x - 1 से गुना करना है -2x से, तो इसमें गुना कीजिएगा तो -2x², और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा बाबू। आ रहा है समझ में, आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये वाला प्लस, ये दोनों कट जाएगा बाबू, ये दोनों घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, घटेगा नहीं जुटेगा। यहाँ क्या होता है कि माइनस प्लस दोनों जो होता है ना, एक सेकेंड, माइनस, हाँ ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये जो यहाँ चिन्ह रहता है क्या माइनस का, लेकिन होता क्या है बाबू, आपको पता है कि लिखाता है कुछ और होता है कुछ। ये अगर माइनस लिखा है तो होगा क्या जुटेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू, अब क्या करना है कि ये दोनों माइनस प्लस है, ठीक है ना, ये दोनों प्लस प्लस है। अब इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, ये +5 हो जाएगा बाबू। अब क्या से गुना करना है सो देख लीजिए, सबसे यहाँ भी है यहाँ भी x है, तो ये दोनों तो सेम आ गया, यानी कि +1 से गुना करना पड़ेगा बाबू। कितना से +1 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए इसमें, तो इसमें तो ये हो जाएगा प्लस, ये केवल ये दोनों में x में x से गुना कीजिएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 रह जाएगा। अब क्या करना है बाबू, तो ये दोनों जुड़ क्या होगा, क्या होंगे कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों यहाँ प्लस है तो लेकिन जुड़ जाएगा, क्या होगा, ये माइनस रहने से कोई यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा, कहिएगा कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, दोनों फिर जुटेगा कैसे, जुटेगा इस तरह से बाबू कि चूँकि यहाँ क्या करना रहता है कि मान लीजिए कि
8 है और कभी नीचे अगर लगाते हैं भाग तो यहाँ क्या होता है, घटाना होता है। क्या होता है, घटाना होता है। तो हम यहाँ लिख के यार उल्टा चिन्ह लिखते हैं, इसलिए ये देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो घटाएंगे तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए इसको माइनस न लिखे प्लस लिखा जाता है कि ये जुट रहा है। क्या हो रहा है बाबू, जुट रहा है, ठीक है ना। वो वाला माइनस चिन्ह मैंने छुपा करके इसको लिखा जाता है कि जुट रहा है, ये जो है घट रहा है। समझ रहे बात के, एक्स में से एक्स गया तो खत्म, 0। अब ये दोनों कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, जो RX हमको आएगा कितना होगा बाबू, RX, ठीक है ना। ये जो आया इसको QX लिख सकते हैं क्वाड्रेंट के रूप में, ठीक है ना। आइए तो हमारा GX है, इसलिए लिख सकते हैं कितना, भागफल कितना है बाबू, x² प्लस -2x प्लस 1 एंड एक आया कितना, शेष, या शेषफल भी क्या लिख सकते हैं, शेष आया कितना बाबू, 6। इस तरह से भाग करना रहता है, भाग में और कुछ नहीं नियम है बाबू, ठीक है ना। यही चीज़ करना है। फिर एक बार और हम एक और ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, ठीक है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है, मान लीजिए कि ये था त्रिघात बहुपद, त्रिघात वाला था ठीक ना। तो त्रिघात और एक चीज़ और, त्रिघात बहुपद के मान लीजिए कि कोई एक शून्यक दिया है तो अन्य 2 शून्यक निकाल सकते हैं। और कब, जब मान लीजिए कि एक शून्यक दे रखा था, यानी कि x - 1 यानी कि उसका शून्यक जो था 1 था। वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि एक शून्यक 1 है तो उसका गुणनखंड x - 1 होगा। अगर ये माइनस में रहता तो x + 1 हो जाता। वही चीज़ भाई, एक गुणनखंड यहाँ दिया है तो दूसरा गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो दूसरा गुणनखंड यहाँ से आएगा। फिर दूसरा 2 को बचा हुआ है, त्रिघात बहुपद का 3 गुणनखंड, कितना, 3 गुणनखंड। तो एक गुणनखंड मान लीजिए कि एक ये निकल गया है, 2 इससे निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो फिर इससे हल कर लीजिएगा। मान लीजिए कि यार दे रखा है कि एक गुणनखंड इतना है, ये मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद PX जो है त्रिघात बहुपद है और उसका शून्यक ये है, तो कहे कि अन्य 2 शून्यक निकालिए। तो अन्य 2 शून्यक निकालेंगे यहाँ से, इसको फिर गुणनखंड कर देंगे। x² - 2x प्लस 1 को क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, तो x² x - x प्लस 1, ये x में तो x गुणन कर दी जाती है, कर लीजिए, -x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, नहीं 1 को कॉमन लीजिए, 1 तो हो जाएगा कि x - 1 से पहले ये हो जाएगा 1 - 1। देखिए ये तीनों जो है बिल्कुल, इसका शून्यक जो है सब सारा भी जितना भी आया इसका शून्यक 1 1 1, तीनों जो है 1 1 ही आया। ये गुणनखंड देख लीजिए, x - 1 और ये भी x - 1 ही आया, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए अब एक और ले लिए, थोड़ा सा और डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। एक और हम सोल्व इसको करते हैं। सबसे पहले इसको से हम भाग फिर से देखते हैं, करते हैं आराम से, देखिएगा। अब यहाँ देखिए x² है, यहाँ x³ है, तो x² पहले से है और x से और गुना कर देंगे तो x³ हो जाएगा ना। तो x यहाँ x केवल गुना करेंगे तो हो जाएगा x³, इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 2x। और 2x हमारा कहाँ है, ये देखिए, अगर 2x है, x वाला कहाँ है, यहाँ, तो यही लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, 2x। समझ रहे बात की, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब ये तो कट जाएगा बाबू, ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये वाला माइनस है तो यहाँ लिखिए -3x²। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 2 कितना, 7x हो जाएगा, माइनस कितना, 3x। अब देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इसमें 3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो माइनस करेंगे, गुना कितना से, 3 से गुना कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 3x² हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना कितना, 6, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है बबुआ, सिर्फ देख लीजिए, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों का ये हो जाएगा 7x, ठीक है ना। और ये दोनों, यह माइनस तो माइनस कर देगा इसको, और माइनस माइनस प्लस। अब ये देख लीजिएगा, इससे अब छोटा आ गया,
और ये भी याद रखिएगा, जो भाग देते हैं अगर भाजक से अगर छोटा आ जाए तो फिर भाग देना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ये ना कि भाग फिर से लगाते रहिए, काम हो जाएगा क्लियर। यही इसको हम शेषफल लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा शेष है, ये भागफल आया, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना, x माइनस 3 एंड आर एक्स जो हमारा आया रिमाइंडर जो आया 7x माइनस 9। आया समझ में, आया कुछ समझ में? नहीं तो एक और लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। देख लीजिए इस बार छोटा बिल्कुल लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लीजिए कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1, एकदम बिल्कुल छोटा है ना, है छोटा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें भाग देना है, तो देखिए भाग देना सीखिए कैसे। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर होगा, इसमें एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू देखिए एक्स स्क्वायर हमारा इसमें कहीं नहीं है, कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, और सॉरी ये एक्स क्यू होगा बाबू, ये कट जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर तो यही रह जाएगा। अब ये वाला 1 तो पहले से था, हो गया। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से गुना करेंगे प्लस से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, इसका एक्स में उसका कहीं भी जोड़ा नहीं है बाबू, तो इसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे एक्स प्लस 1। और एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से। तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये दोनों जो है ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 0 आ गया। आर एक्स जो हमारा आया 0 आ गया। इसीलिए लिखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आर एक्स जो है 0 आया। और एक चीज़ याद रखिएगा बबुआ, क्या याद रखना है कि जब किसी भी अगर पी एक्स को जी एक्स भाग दे रहे हैं पी एक्स में, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो कह सकते हैं कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। ये भी आप कह सकते हैं एकदम बिल्कुल। ये भी अगर मान लीजिए कि दे दिया होगा, कहेगा कि ये पी एक्स इतना है और एक जी एक्स है, ठीक है ना, पी एक्स और जी एक्स है, तो कहेगा आपको आगे चल के पूछेगा कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो उसको भाग दे के हम देखेंगे। अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो लिखेंगे कि हाँ पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, या जी एक्स गुणनखंड है पी एक्स का। कब, जब रिमाइंडर 0 आए तब। आर इज इक्वल टू, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, ठीक है। तो यदि एक सेकेंड, क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा कब, यदि आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, यदि पी एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, नोट में लिख लीजिए, यदि पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा, पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स है, तो आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। आर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यदि ये वही चीज़ वो लौट के भी लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसलिए यही चीज़ वो बार बार लिखेंगे कि आर एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए पी एक्स का जी एक्स एक गुणनखंड है। समझ रहे बात के? चलिए, तो कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, हम कुछ दे देते हैं आपको, हम अपने तरफ से बनाने के लिए, ठीक ना। ये देखिए, ये जो है हमारे तरफ से आपको 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन जो है, ये देखिए ट्राई करने के लिए, ठीक है ना।
ट्राइट, इसको ट्राई करके आप देखिएगा डिवाइड करके। नहीं होगा तो कल इसको हम अगले क्लास में आपको हम इसको सोल्व करके बताएंगे। इसके बाद चैप्टर से चलेंगे, ठीक है ना, चैप्टर पे चलेंगे। और ठीक है ना, तो ये होमवर्क आप बना के देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।